जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहीं पर श्री संप्रदाय का रहस्य है। के भक्त का वर्णन करना ही भगवान के यश का वर्णन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार, तो बरनौ रघुबर विमल यश। कह तो रहे हैं रघुबर विमल यश वर्णो, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि रघुबर विमल यश वर्णो। और विमल यश क्या वर्णन कर रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमति के संगी कंचन वर, विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। तो कानन कुंडल कुंचित केशा तो रामो जी का है, लेकिन हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ छाये। भैया मैं कहाँ तक बताऊं? वर्णो रघुबर विमल जस कह रहे हैं और विमल जस हनुमान जी का वर्णन। अरे रघुबर विमल जस वर्णो कह रहे हैं तो इनको जय रघुवीर ज्ञान सुख सागर, जय कौशला कुमार महानर, कुछ भी कर देते, बना देते। जब रघुबर विमल जस वर्णो कह रहे हैं तो इनको स्वामी जी के लिए क्या असंभव है? लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहीं पर श्री संप्रदाय का रहस्य है गोस्वामी जी का। यही श्री संप्रदाय का रहस्य है कि भागवत स्वस्वरूप सीमा भूमि, भागवत शेषत्वम। श्री संप्रदाय का ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जीवात्मा के स्वरूप की सीमा क्या है, पराकाष्ठा क्या है, वह इन भागवतों के द्वारा जिस तरह चाहे उस तरह हमारा उपयोग कर सकें, यथेष्ट विनियोगार्ह मैं इन भागवतों का बन जाऊं, इन साधु संत महात्माओं का मैं विनियोगार्ह बन जाऊं। अचिदवत पारतंत्र जिसको कहते हैं, जड़ पदार्थ की तरह परतंत्र मैं अनुभव करूं इनका। जड़ पदार्थ इस लुटकी को उठा के यहां रख दिए तो इसने विरोध नहीं किया। वह तो यह रहस्य गोस्वामी जी के हृदय में श्री संप्रदाय का रहस्य है। और उसी श्री संप्रदाय के रहस्य के कारण ही इन्होंने भगवान का यश वर्णन करने की प्रतिज्ञा करने के बाद भगवान के भक्त हनुमान जी का यशो वर्णन प्रारंभ किया। मतलब भक्त का सुंदर निर्मल विमल यश। विमल यश आई बात समझ में? विमल यश। विमल यश मतलब जिस यश में किसी भी प्रकार का कलंक न हो, मल न हो। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जितने भी लोग जन्म लेने वाले हैं उन सभी लोगों में कोई न कोई प्राकृतिक दोष रहेगा ही। अगर प्रकृति से मेरा जन्म हुआ है, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, इन प्रकृति के पंच महाभूतों से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा ये सब रहेंगे ही रहेंगे। सब हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर रहेगा। इसलिए मोक्ष की दशा जब होगी तभी प्रकृति से जुड़े हुए जो दुर्गुण हैं वो छूटने वाले हैं।